welcome again. Today we are going to start exercise 13.3 from the fourth questions. इसके 3 क्वेश्चंस हमने लास्ट वीडियो में कर लिए थे. लास्ट वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट फ्रॉम द फोर्थ क्वेश्चन. इवेलुएट द फॉलोइंग लिमिट्स. लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस में cos 2x अपॉन में क्या है 3 tan स्क्वायर x है. हमने यहाँ पे लिमिट पढ़ रखी है स्टूडेंट. लिमिट x टेंस टू 0 sin x अपॉन में x इक्वल टू 1 होता है. लिमिट x टेंस टू 0 tan x अपॉन में x इक्वल टू 1 होता है. और हमने ये फॉर्मूला भी पढ़े थे कि 1 माइनस में cos x 2 sin स्क्वायर x बाई 2 के इक्वल होता है. 1 प्लस में cos x किसके इक्वल टू होता है 2 cos स्क्वायर x बाई 2. तो यहाँ पे हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है 1 माइनस में cos 2x वाला. तो इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं हम. लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस में cos 2x अपॉन में क्या है 3 tan स्क्वायर x है. तो यहां से देखो स्टूडेंट 1 माइनस में cos 2x. तो यहाँ पे माइनस वाली टर्म है तो माइनस वाली किस में चेंज होगी साइन में. लेकिन यहाँ पे एंगल 2x है. 2x का हाफ होके क्या होगा x होगा. तो ये फॉर्मूला किसके इक्वल टू हो जाएगा 2 sin स्क्वायर x अपॉन में क्या है 3 tan स्क्वायर x. अब हम tan स्क्वायर x को भी क्या लिख सकते हैं sin स्क्वायर x अपॉन में cos स्क्वायर x. तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे 2 sin स्क्वायर x अपॉन में 3 tan स्क्वायर को लिख दिया sin स्क्वायर बाई cos स्क्वायर. cos स्क्वायर x ऊपर चला गया. इससे टर्म क्या होगी कैंसिल आउट. और लिमिट बाहर क्या है x टेंस टू 0 2/3 हमारी कांस्टेंट टर्म है बाहर निकाल लेंगे. 2/3 लिमिट x टेंस टू 0 cos स्क्वायर x. x की जगह पे 0 पुट करेंगे cos 0 इज 1. सो आंसर कितना आ गया हमारा फर्स्ट पार्ट का 2/3. आंसर इज 2/3. सिंपली क्या किया है 1 माइनस cos 2x किसके इक्वल टू होता है 2 sin स्क्वायर x अपॉन में 3 tan स्क्वायर x. tan स्क्वायर को लिख दिया sin स्क्वायर बाई cos स्क्वायर x. sin स्क्वायर से sin स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया. तो cos पे हम लिमिट अप्लाई करेंगे cos 0 इज 1. सेकेंड पार्ट देखते हैं स्टूडेंट. लिमिट x टेंस टू 0 tan x माइनस में sin x अपॉन x क्यूब है. तो स्टूडेंट हम यहाँ पे हम tan x को चेंज कर देंगे sin बाई cos क्योंकि आगे भी क्या है sin x है. फिर sin कॉमन लेंगे फिर वहां से हम सिंप्लीफाई कर लेंगे. तो यहाँ से tan x को मैंने लिख दिया sin x बाई cos x माइनस में sin x. यहाँ पे tan x को क्या लिख दिया sin बाई cos माइनस में sin x. ठीक है. अपॉन में क्या है x क्यूब. तो यहां से हम क्या कर सकते हैं sin x कॉमन ले सकते हैं ना. लिमिट x टेंस टू 0 मैंने sin x कॉमन लिया. अंदर क्या रह गया 1 बाई में cos x माइनस में 1 अपॉन में क्या है x क्यूब है. यहां से इसको सिंप्लीफाई करेंगे cos x हम क्या लेंगे एलसीएम लेंगे यहाँ पे. लिमिट x टेंस टू 0 sin x अंदर एलसीएम लेने पे 1 माइनस में cos x अपॉन में क्या रह गया cos x और इसके अपॉन में भी क्या है x क्यूब. तो ये cos x हम डिनोमिनेटर में ले आएंगे. तो यहां से लिमिट x टेंस टू 0 sin x 1 माइनस में cos x नीचे क्या आ गया cos x इंटू में x क्यूब. अब देखो हम क्या करेंगे यहाँ पे 1 माइनस में cos x है. अगर मैं यहाँ पे रेशनलाइजेशन कर दूं 1 प्लस cos x से मल्टीप्लाई इसी से डिवाइड तो ऊपर एक फॉर्मूला बन जाएगा a माइनस बी इंटू a प्लस बी यानी कि 1 माइनस में cos स्क्वायर x. उसको क्या पुट कर सकते हैं हम sin स्क्वायर x. एक sin x पहले ही है मल्टीप्लाई करेंगे तो sin क्यूब x हो जाएगा और नीचे क्या है x की पावर 3. देन इजिली हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं sin x अपॉन x वाला. तो इसको पहले हम सिंप्लीफाई करने के लिए इसका रेशनलाइजेशन करना होगा. 1 प्लस cos x से मल्टीप्लाई इसी से डिवाइड कर दिया कोई फर्क नहीं पड़ा. ऊपर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी ए स्क्र माइनस बी स्क्र मीन्स 1 माइनस cos स्क्वायर x किसके इक्वल टू आ गया sin स्क्वायर x की. लिमिट x टेंस टू 0 sin x ये 1 माइनस में cos स्क्वायर x उसको मैं क्या लिख सकती हूँ sin स्क्वायर x. नीचे क्या आ गया x क्यूब cos x 1 प्लस में cos x ऊपर sin क्यूब x बन गया. लिमिट x टेंस टू 0 sin क्यूब x नीचे भी क्या है x क्यूब है. ठीक है. और इसके ऊपर हम लिमिट अलग से अप्लाई कर देंगे. लिमिट x टेंस टू 0 1 अपॉन में cos x 1 प्लस में cos x. ठीक है. अब यहां से देखो स्टूडेंट
साइन एक्स अपॉन में एक्स होल का क्यूब लिख सकती हूँ ना, और इसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है। और यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे cos 0 इज 1, 1 प्लस में 1 क्या बन जाएगा 2 बन जाएगा। तो इस लिमिट की वैल्यू हमारी 1/2 आई है और इसकी वैल्यू क्या आई है हमारी 1 आई है। तो यहाँ पे हम लिमिट अलग अलग अप्लाई करने पे ये वैल्यू 1 दे देगा और ये वैल्यू 1/1 इंटू 1 प्लस में 1। तो आंसर कितना आ गया हमारा 1/2। सेकेंड पार्ट में जो लिमिट की वैल्यू थी वो हमारी कितनी आ गई 1/2। ठीक है, सिंपली क्या किया है हमने tan x को sin y cos लिख दिया था, sin x बाहर लिया, cos x एलसीएम लिया, cos x नीचे आ गया। अब यहाँ पे 1 माइनस cos x है, तो यहाँ पे सिंप्लीफाई किया हमने, रेशनलाइजेशन कर दिया, 1 प्लस cos x से मल्टीप्लाई इसी से डिवाइड कर दिया, तो ऊपर साइन क्यूब x बन गया, नीचे भी x क्यूब था, फॉर्मूला बन गया यहाँ पे साइन x अपॉन x का होल क्यूब, यानी कि 1 का क्यूब 1 ही रहेगा। इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे तो नीचे 1 प्लस 1 क्या बना देगा ये 2। तो आंसर कितना आ गया हमारा 1/2। नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका थर्ड। लिमिट x टेंस टू 0 cot 2x माइनस में कोसिकेंट 2x अपॉन में x है। अब यहां से देखो स्टूडेंट, कोट को हम क्या लिख सकते हैं कोस बाई साइन, tan इज द साइन अपॉन कोस एंड कोट इज द कोस अपॉन साइन। आगे भी क्या है कोसिकेंट है, कोसिकेंट को भी लिख सकते हैं 1 अपॉन में साइन है। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 cot 2x गिवन है माइनस में कोसिकेंट 2x अपॉन में क्या है x है। लिमिट x टेंस टू 0 cot 2x को मैंने लिख दिया cos 2x अपॉन में sin 2x माइनस कोसिकेंट को 1 अपॉन में sin 2x अपॉन में क्या है x है। ठीक है, एलसीएम लेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 ऊपर बन गया cos 2x माइनस 1 अपॉन में क्या आ गया sin 2x और इनटू में क्या है x। यहाँ पे देखो स्टूडेंट cos 2x माइनस में 1 है, हमारे पास फॉर्मूला किसका होता है 1 माइनस cos 2x का, तो यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लेंगे, तो माइनस कॉमन लिया, माइनस में लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस में cos 2x अपॉन में क्या है x इंटू में sin 2x। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 1 माइनस cos 2x किसके इक्वल टू होगा 2 sin स्क्वायर x के, माइनस में लिमिट x टेंस टू 0 2 sin स्क्वायर x के इक्वल हो गया। नीचे क्या है हमारे पास cot 2x था ना, तो sin 2x का फॉर्मूला भी ओपन कर देंगे, क्या होता है 2 sin x cos x, x इंटू में 2 sin x cos x। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल आउट, साइन की एक पावर से ये टर्म कैंसिल आउट। अब ये साइन बाई कोस क्या बन गया tan x अपॉन x माइनस में लिमिट x टेंस टू 0 tan x अपॉन में x। ये फॉर्मूला भी किसके इक्वल टू होता है 1 के, आगे माइनस है, सो आंसर इज -1। आंसर इज -1। कोट को लिख दिया cos बाई साइन, एलसीएम लिया cos 2x माइनस 1 अपॉन sin 2x बन गया, लेकिन फॉर्मूला होता है 1 माइनस में cos 2x का, मैंने माइनस कॉमन ले लिया। ठीक है, नीचे sin 2x है, sin 2x को भी ओपन कर दिया, 2 sin x cos x, 2 sin x से 2 sin x कैंसिल आउट हो गया, ऊपर साइन बच गया, नीचे कोस, साइन बाई कोस क्या होता है tan x अपॉन में x, इसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है। नेक्स्ट करते हैं स्टूडेंट फिफ्थ। इवेलुएट द फॉलोइंग लिमिट्स। लिमिट x टेंस टू π/2 cos स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस में sin x। हमें लिमिट क्या गिवन है स्टूडेंट x टेंस टू π/2 है, अब की बार cos स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस में sin x। तो सबसे पहले देखो cos स्क्वायर और sin स्क्वायर के अंदर एक रिलेशन होता है, तो cos स्क्वायर को हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 1 माइनस में sin स्क्वायर x। लिमिट x टेंस टू π/2 1 माइनस में sin स्क्वायर x, नीचे क्या है 1 माइनस sin x, 1 का स्क्वायर लिख सकती हूँ यूजिंग a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, किसके इक्वल टू होगा a माइनस b इंटू a प्लस b। लिमिट x टेंस टू π/2 1 माइनस में sin x इंटू में 1 प्लस में sin x अपॉन में क्या है 1 माइनस में sin x, ये टर्म क्या होगी कैंसिल आउट होगी। नाउ sin x, यहाँ पे x की जगह पे क्या वैल्यू पुट कर देंगे π/2, तो 1 प्लस में sin π/2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin π/2 1, सो आंसर इज 2। फर्स्ट लिमिट में आंसर कितना आ गया हमारा 2 आ गया, बहुत इजी था स्टूडेंट, डायरेक्ट cos स्क्वायर x को 1 माइनस sin स्क्वायर पुट किया है, 1 माइनस साइन इंटू 1 प्लस साइन,
तो 1 माइनस साइन कैंसिल आउट हो गया, x की जगह पे पाई अपॉन 2 रख दिया। सेकंड पार्ट करते हैं, ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। इसमें है लिमिट x टेंड्स टू पाई अपॉन 2 सीकेंट x माइनस में tan x। अब यहाँ पे देखो सीकेंट को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कोस, tan को क्या लिख सकते हैं साइन बाई कोस। तो यहाँ से लिमिट x टेंड्स टू पाई अपॉन 2 1 बाई कोस x माइनस साइन x बाई कोस x। ठीक है, यहां से एलसीएम लेंगे, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 1 माइनस में साइन x अपॉन में कोस x। अब देखो यहाँ पे रेशनलाइजेशन कर देते हैं, 1 प्लस साइन x से मल्टीप्लाई इसी से डिवाइड, क्योंकि ऊपर फिर ये फॉर्मूला बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स दैट इज कोस स्क्वायर एक्स, नीचे भी कोस एक्स है। ठीक है, तो यहाँ से 1 प्लस साइन एक्स से मल्टीप्लाई इसी से डिवाइड कर देते हैं। तो ऊपर ये फॉर्मूला क्या बन गया, लिमिट x टेंड्स टू पाई अपॉन 2 1 माइनस में साइन स्क्वायर एक्स, नीचे क्या है कोस एक्स इंटू 1 प्लस में साइन एक्स। 1 माइनस साइन स्क्वायर इज कोस स्क्वायर एक्स, लिमिट x टेंड्स टू पाई अपॉन 2 कोस स्क्वायर एक्स, नीचे भी क्या है कोस एक्स 1 प्लस में साइन एक्स। एक पावर क्या होगी कैंसिल आउट। अब जहां जहां भी x है x की जगह पे पाई बाई 2 पुट कर देंगे, तो ऊपर कोस x बचा हुआ है, तो कोस पाई बाई 2 कितना होता है 0, 0 अपॉन में समथिंग 0, तो आंसर कितना आ गया इसका हमारा 0। सेकंड पार्ट का आंसर कितना आ गया स्टूडेंट 0। सीकेंड को लिख दिया था 1 बाई कोस, tan को साइन बाई कोस दैट इज 1 माइनस साइन एक्स अपॉन में कोस एक्स। फिर देखो यहां से हमने फॉर्मूला बनाने की कोशिश की कि नीचे कोस है तो ऊपर कोस बन जाए, हमारी पावर कैंसिल आउट हो जाएगी, तो 1 प्लस साइन एक्स से मल्टीप्लाई इसी से डिवाइड, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर इज कोस स्क्वायर एक्स, एक पावर कैंसिल आउट होगी। जहां जहां भी एक्स है पाई बाई 2 पुट किया तो आंसर हमारा कितना आ गया 0। नेक्स्ट करते हैं स्टूडेंट सिक्स्थ, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट पार्ट इज लिमिट x टेंड्स टू पाई अपॉन 2 कोस x अपॉन पाई बाई 2 माइनस में x। अब की बार हमें लिमिट क्या गिवन है स्टूडेंट, लिमिट x टेंड्स टू पाई अपॉन 2 कोस x है, नीचे क्या है पाई बाई 2 माइनस में x, तो यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 है। तो इस टाइप की लिमिट्स में हम क्या करेंगे पाई बाई 2 प्लस h सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू पाई बाई 2 प्लस में h, एज x टेंड्स टू पाई बाई 2 है तो h किसको टेंड करेगा 0 को, लिमिट किस में चेंज हो जाएगी, इस टाइप का क्वेश्चन हमने पहले भी किया है, 0 को टेंड करेगी h की लिमिट, लिमिट h टेंड्स टू 0 कोस x, x की जगह पे पाई बाई 2 प्लस h, नीचे भी क्या है पाई बाई 2 माइनस में x है तो पाई बाई 2 प्लस में h कर देते हैं। कोस 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है स्टूडेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, 90 प्लस थीटा इज सेकंड क्वाड्रेंट। देखो आफ्टर स्कूल टू कॉलेज सेकंड क्वाड्रेंट है, इसमें क्या होता है 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा, ठीक है, और इसमें होता है 180 प्लस 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा 360 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा और वापिस से 90 माइनस थीटा। ऐसे यहाँ पे साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारा कोस है 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में कोस क्या रहता है नेगेटिव, 90 और 270 पे रेशियो चेंज, साइन किस में चेंज होता है कोस में, कोस किस में चेंज होता है साइन में, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस में साइन एच, ठीक है ना स्टूडेंट। ये मैंने पहले भी टॉपिक थर्ड चैप्टर में करवा रखा है कि किस तरह से हमें इनको चेंज करना है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कैसे आई है माइनस में साइन एच, क्योंकि पाई बाई 2 प्लस थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट और इन सेकंड क्वाड्रेंट कोस एक्स इज नेगेटिव, 90 पे रेशियो चेंज, साइन किस में चेंज होता है कोस में, कोस किस में चेंज होता है साइन में। यहाँ से पाई बाई 2 माइनस में पाई बाई 2 माइनस में एच कैंसिल आउट हो गया, नीचे क्या बचा है माइनस, माइनस से माइनस क्या हो गया कैंसिल आउट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लिमिट एच टेंड्स टू 0 साइन एच अपॉन एच इज 1, आंसर कितना आ गया हमारा 1 आ गया। सेकंड पार्ट करते हैं, सेम एज इट इज है ये भी, लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई अपॉन 2 कोट एक्स अपॉन पाई बाई 2 माइनस में एक्स, तो पुट कर देंगे यहाँ पे एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 प्लस में एच, एज एक्स टेंड्स टू पाई बाई 2 तो एच किसको टेंड करेगा 0, तो लिमिट किस में चेंज हो गई, लिमिट एच टेंड्स टू 0, ठीक है, कोट एक्स
पाई बाई 2 प्लस में h, ठीक है। नीचे भी क्या है, पाई बाई 2 माइनस में पाई बाई 2, ये दोनों माइनस के हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो गया। सेम लगाना है यहाँ पे जो हमने फॉर्मूला लगाया है, 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड में कोट क्या रहता है, ओनली साइन एंड कोसिकेंट आर पॉजिटिव इन सेकंड क्वाड्रेंट, कोट इज नेगेटिव इन सेकंड क्वाड्रेंट। 90 पे रेशियो चेंज, कोट किस में चेंज होता है, 10 में होता है। तो फॉर्मूला बन गया यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस में 10h, और नीचे भी क्या है माइनस h, कैंसिल आउट हो गया। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लिमिट h टेंड्स टू 0 10h अपॉन h इज 1। आंसर कितना आ गया हमारा, 1 आ गया। ये भी सेम एज इट इज था फर्स्ट पार्ट के। थर्ड करते हैं स्टूडेंट। थर्ड थोड़ा सा डिफरेंट है हमारा यहाँ, फर्स्ट दोनों पार्ट सेम थे। लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 4 है आपकी बार लिमिट, यहाँ पे इसमें पुट करते हैं डायरेक्ट x की जगह पे पाई बाई 4 प्लस में h एज x टेंड्स टू पाई बाई 4, तो h किसको टेंड करेगा, 0 को पुट करते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस में 10x, x की जगह पे पाई बाई 4 प्लस में h, नीचे क्या है पाई बाई 4 प्लस h माइनस में पाई बाई 4, कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है tan a प्लस b का, इसके इक्वल टू होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस में tan a tan b, ये भी थर्ड चैप्टर में है ट्रिग्नोमेट्री में। तो हेयर tan a क्या है, पाई बाई 4 है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan पाई बाई 4, 1 मीन्स tan 45। तो ये सिंप्लीफाई होने के बाद क्या आ जाता है, h टेंड्स टू 0 1 माइनस में 1 प्लस में tan h, ठीक है। tan पाई बाई 4 की वैल्यू 1 और प्लस में tan h, नीचे 1 माइनस में tan a tan b, tan a की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो ऐसे ही ये tan h बन जाएगा, और अपॉन में क्या है हमारा h है। एलसीएम लेते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, ऊपर क्या आ जाएगा ये 1 माइनस में tan h, माइनस को अंदर लेके गए तो माइनस में 1 माइनस में tan h, ये नीचे आ जाएगा 1 माइनस में tan h, और नीचे h भी है हमारे पास, ठीक है। तो 1 से 1 क्या हो गया, कैंसिल आउट। लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस में 2 tan h बन गया ये, ठीक है। और नीचे क्या है ये h, और 1 माइनस में tan h, ठीक है। अब इसके ऊपर लिमिट हम अलग से लगा देंगे, क्योंकि हमें फॉर्मूला पता है tan x अपॉन में x वैल्यू क्या देता है, 1 देता है। -2 को बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। लिमिट h टेंड्स टू 0 tan h अपॉन में h, इस पे लिमिट अलग से अप्लाई कर देते हैं, 1 अपॉन 1 माइनस में tan h, ठीक है। तो यहां से ये वैल्यू तो क्या दे देगा 1, -2 इंटू में 1, h की जगह पे 0 पुट करेंगे, tan 0 इज 0, ये वैल्यू भी क्या दे देगा 1। तो आंसर कितना आ गया हमारा थर्ड पार्ट का माइनस में 2। तो इसमें हमने कैसे किया है, पाई बाई 4 प्लस h पुट किया, h टेंड्स टू 0 tan a प्लस b फॉर्मूला बन गया, तो tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस में tan a tan b, एलसीएम लिया, ये नीचे आ गया इसके साथ, ठीक है। कैंसिल आउट हो गया, -2 tan h अपॉन h इंटू 1 माइनस में tan h। अब देखो tan h अपॉन h तो वैल्यू 1 दे देगा, इस पे लिमिट अलग से अप्लाई कर देंगे, tan 0 इज 0। तो आंसर कितना आ गया हमारा थर्ड पार्ट का माइनस में 2। नेक्स्ट पार्ट करते हैं फोर्थ। लिमिट x टेंड्स टू पाई अपॉन 6 √3 sin x माइनस में cos x अपॉन में x माइनस में पाई बाई 6। अब की बार हमें लिमिट क्या गिवन है, x टेंड्स टू पाई बाई 6 गिवन है, √3 sin x माइनस में cos x अपॉन में क्या है स्टूडेंट, x माइनस में पाई बाई 6। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट, √3/2 हो जाए तो उस वैल्यू को मैं क्या लिख सकती हूँ, cos पाई बाई 6। यहाँ पे 1/2 आएगा तो उसकी जगह पे क्या लिख सकती हूँ, sin पाई बाई 3, ठीक है। पाई बाई 6, sin 30 1/2 होता है, तो यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा sin a cos b माइनस में cos a sin b, ठीक है। sin a माइनस b का फॉर्मूला बन जाएगा। तो ऊपर sin x अपॉन x फॉर्म बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर देंगे यहाँ पे, ठीक है, sin x अपॉन x वाली। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे न्यूमरेटर में क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये लिमिट किस में चेंज हो जाएगी, x टेंड्स टू पाई बाई 6 √3/2, 2 मैंने बाहर लिख दिया, ठीक है। ऊपर न्यूमरेटर में कर रहे हैं 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, sin x माइनस में 1/2 cos x, नीचे क्या आ गया x माइनस में पाई बाई 6, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू पाई अपॉन 6 है।
2, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया साइन एक्स। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, ये किसकी वैल्यू होती है कोस एंगल पे, कोस एंगल पे ये किसकी होती है, कोस 30 की, तो कोस पाई बाई 6 माइनस में कोस एक्स, ये वैल्यू किसकी होती है, साइन 30 की, यानी कि पाई अपॉन 6। नीचे क्या है, एक्स माइनस में पाई अपॉन 6, क्योंकि √3/2 को मैंने लिख दिया, कोस 30 की वैल्यू होती है 30 को पाई बाई 6, ये साइन 30 की वैल्यू होती है साइन पाई बाई 6। तो यहाँ पे देखो साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, फॉर्मूला किसका होता है, साइन ए माइनस बी का, ए इज द एक्स, बी इज द पाई अपॉन 6। तो ये लिमिट किस में चेंज हो गई स्टूडेंट, एक्स टेंस टू पाई अपॉन 6, 2 इंटू में साइन ए माइनस बी, यानी कि एक्स माइनस में पाई अपॉन 6, नीचे भी क्या है, एक्स माइनस पाई अपॉन 6। अब लिमिट अप्लाई कर देंगे, 2 बाहर ले लेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू पाई अपॉन 6 साइन एक्स माइनस में पाई अपॉन 6, नीचे भी क्या है, एक्स माइनस पाई अपॉन 6, ये वैल्यू क्या दे देगा 1। तो आंसर कितना आ गया हमारे पास है 2। फर्स्ट लिमिट का आंसर कितना आ गया यहाँ पे 2। तो हमने सिंपली क्या किया स्टूडेंट, ठीक है, 2 से डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया हमने, 2 से ही क्यों किया है, क्योंकि हमें यहाँ पे देखो दिख रहा है, यहाँ पे √3/2 हम वैल्यू को क्या पुट कर देंगे यहाँ पे cos पाई बाई 6, ठीक है। वो फॉर्मूला भी बना सकते हैं कि यहाँ पे इसको मैं क्या पुट कर दूं, √3/2 को, ये साइन 60 की वैल्यू होती है तो साइन पाई बाई 3, तो साइन ए साइन बी माइनस कोस ए कोस बी, वो फॉर्मूला भी यूज होता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे फॉर्मूला हम कौन सा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, साइन एक्स अपॉन एक्स वाला। तो साइन वाला फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बन जाएगा, ऊपर साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। तो एक बार ये वैल्यू मैंने कोस की पुट कर दी, एक बार मैंने ये वैल्यू साइन की पुट कर दी, तभी हमारे पास फॉर्मूला किसका बन गया, साइन का, साइन ए माइनस बी का। नेक्स्ट करते हैं फिफ्थ पार्ट, लिमिट एक्स टेंस टू पाई है, 1 माइनस में साइन एक्स अपॉन 2, नीचे क्या है, पाई माइनस में एक्स का होल स्क्वायर। लिमिट अप्लाई करते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू पाई, 1 माइनस में साइन एक्स की जगह पे पाई, यहाँ पे पुट करेंगे हम पाई प्लस एच, तो डायरेक्ट हमने पाई प्लस एच कर दिया इसको, ठीक है। अपॉन में क्या है, पाई माइनस में पाई प्लस एच, इसका होल स्क्वायर। हमने क्या पुट किया है, एक्स को पाई प्लस में एच, और तो एच किसको टेंड करेगा, 0 को, ठीक है। अब यहां से देखो लिमिट एच टेंस टू 0, 1 माइनस में अलग अलग कर देते हैं, पाई बाई 2 प्लस में एच बाई 2, नीचे क्या बन गया, पाई माइनस में पाई माइनस में यहाँ पे कितना हो जाएगा, पाई प्लस एच किया है तो एच, इसका होल स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पे देखो साइन 90 प्लस थीटा है, तो 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट होता है हमारा, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड में तो साइन क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है, लेकिन 90 पे रेशियो चेंज, साइन किस में चेंज होता है, कोस में चेंज होता है। तो ये वैल्यू क्या दे देगा ऊपर, लिमिट एच टेंस टू 0, 1 माइनस में कोस एच बाई 2, नीचे क्या है, एच का स्क्वायर है। ऊपर फॉर्मूला देखो, 1 माइनस में कोस थीटा किसके इक्वल टू होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। स्टूडेंट इन फॉर्मूलेज के आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो इजिली आपको याद रह जाएंगे, इजी है डायरेक्ट। 1 माइनस में कोस थीटा या 1 प्लस में कोस थीटा फॉर्मूला बहुत सारे क्वेश्चंस में हमने यूज किया है। तो 1 माइनस में कोस थीटा क्या होगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो यहां से 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, यहाँ पे इसका थीटा बाई 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, h बाई 4 हो जाएगा, h अपॉन में 4, नीचे क्या है हमारा h स्क्वायर है। अब देखो साइन h बाई 4 का स्क्वायर है, h बाई 4 का स्क्वायर कितना होगा, h स्क्वायर बाई 16, लेकिन यहाँ पे तो ओनली h स्क्वायर है। लिमिट अप्लाई करेंगे तो अपॉन में क्या होना चाहिए, एंगल सेम होना चाहिए, h स्क्वायर बाई 16, तो मैंने 16 से मल्टीप्लाई 16 से डिवाइड, इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू क्या दे देगा, 1 दे देगा। तो लिमिट 2/16 मैंने बाहर रख दिया, लिमिट एच टेंस टू 0 साइन स्क्वायर, या ये लिख सकती हूँ h बाई 4, नीचे भी क्या है h बाई 4, इसका स्क्वायर कर दिया तो ये वैल्यू 1 दे देगा। तो आंसर कितना आ गया हमारा, 1 अपॉन में 8 इंटू में 1, आंसर इज 1 अपॉन 8। एक बार फिर से देखो स्टूडेंट, इसमें x की जगह पे पाई प्लस एच पुट किया है मैंने, तो पाई प्लस एच बाई 2 अलग अलग कर दिया, पाई बाई 2 प्लस एच बाई 2, 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव रहता है, 90 पे रेशियो चेंज, साइन किस में चेंज होता है, कोस में, तो 1 माइनस कोस एच बाई 2, नीचे ओनली एच स्क्वायर बचा है। 1 माइनस कोस थीटा का फॉर्मूला यूज किया, 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन
2। तो ये थीटा अपॉन 2 इसका स्क्वायर है, ऊपर h/4 का स्क्वायर है, तो मीन्स h²/16 एंगल है ऊपर, नीचे क्या होंगे h²। 16 से मल्टीप्लाई 16 से डिवाइड, इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू 1 दे देगा, और 2/16 1/8। लास्ट पार्ट करते हैं स्टूडेंट इसका 6th। लिमिट x टेंड्स टू π/2 1 प्लस में cos 2x अपॉन पाई माइनस में 2x का होल स्क्वायर। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है ऑफ एक्सरसाइज 13.3। देन हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी स्टूडेंट। लिमिट x टेंड्स टू π/2 1 प्लस में cos 2x अपॉन पाई माइनस में 2x का होल स्क्वायर। यहाँ पे हम x को क्या पुट कर देंगे, π/2 प्लस में h। एज x टेंड्स टू π/2, तो h किसको टेंड करेगा, 0 को। बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं इस पे। लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस में cos 2 π/2 प्लस में h, नीचे भी पुट कर देते हैं 2 π/2 प्लस में h। ठीक है, इसका क्या है, स्क्वायर है। अब यहाँ पे देखो लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस में cos 2 को अंदर लेके गए तो 2 इंटू π/2 क्या बना देगा, ये पाई प्लस में 2h। नीचे क्या है, पाई माइनस में 2 को अंदर लेके गए तो ये वैल्यू क्या दे देगा, माइनस ही आएगी यहाँ पे, और माइनस में 2h। ठीक है, इसका होल स्क्वायर, ये वैल्यू क्या होगी, कैंसिल आउट। तो नीचे तो क्या बन गया 4h²। ऊपर देखो लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस में cos पाई प्लस में 2h, नीचे क्या है माइनस 2h का स्क्वायर 4h²। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट cos पाई प्लस में थीटा, पाई प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, मैंने बताया था ना 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, 180 माइनस सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, फिर थर्ड में क्या आएगा 180 प्लस थीटा 270 माइनस थीटा। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, क्या बताया था मैंने, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। इसमें बताया था मैंने 90 प्लस थीटा 180 माइनस, इसमें 180 प्लस थीटा 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा 360 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा 90 माइनस थीटा। तो ये हमारा कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। तो 180 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड। थर्ड में तो tan और cot पॉजिटिव रहते हैं और रिमेनिंग क्या रहते हैं, नेगेटिव। हेयर पाई है एंगल पाई, और यहाँ पे 360, पाई और 2 पाई पे रेशियो चेंज नहीं रहता, कोस का कोस रहेगा, साइन का साइन रहेगा। लेकिन 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड में कोस क्या रहता है, नेगेटिव। तो ये वैल्यू क्या दे देगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस में cos 2h, नीचे क्या है 4h²। पता चल गया ना स्टूडेंट कि इसकी वैल्यू माइनस में cos 2h कैसे आई है, क्योंकि 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में कोस नेगेटिव, पाई पे रेशियो चेंज नहीं होता, कोस का कोस रहता है, आगे ये एंगल है ये एज इट इज। अब हम किसका फॉर्मूला लगा देंगे, 1 माइनस में cos थीटा का। तो फॉर्मूला अप्लाई किया, लिमिट h टेंड्स टू 0 2 साइन स्क्वायर h हो गया, यहाँ पे 2h है तो एंगल h हो गया, नीचे क्या है 4h²। ठीक है, 2/4 को मैंने बाहर रख लिया, कांस्टेंट टर्म है ये। लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन स्क्वायर h अपॉन में h² है। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या दे देगा 1, साइन h अपॉन h का होल स्क्वायर 1 वैल्यू दे देगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर कितना आ गया, 1/2 इंटू में 1/2। क्लियर है स्टूडेंट, एक बार फिर से देखो, मैंने क्या पुट किया, x की जगह पे π/2 प्लस h, तो लिमिट h किसको टेंड कर गई, 0 को। cos 2 को मैं अंदर लेके गई यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 इंटू π/2 पाई बन गया, 2 इंटू में h 2h, नीचे ये वैल्यू 4h² बन गई। अब ये 1 प्लस में cos पाई प्लस में 2h, cos पाई प्लस में थीटा माइनस में cos थीटा बन गया। इसमें फॉर्मूला अप्लाई किया, 2 साइन स्क्वायर h 2/4 बाहर, साइन स्क्वायर h अपॉन में h² क्या बन गया 1। तो आंसर कितना आ गया 1/2। ओके स्टूडेंट, कंप्लीट हो गई हमारी एक्सरसाइज 13.3। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर होंगे। अगर फिर भी किसी भी स्टेप में, किसी भी क्वेश्चंस में आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे लिमिट्स इन्वॉल्विंग एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम फंक्शन। ठीक है, लॉगरिथम वाले क्वेश्चंस करेंगे जहां पे लिमिट में हमें लॉग की वैल्यू गिवन है। थैंक्स एवरीवन।